दोस्तों, मैं हूं अमन कौशिक और मेरे पास है टोनी फर्गसन के बारे में अपडेट। मैं पिछले एक दिन से वेट कर रहा था कुछ ऐसी न्यूज़ आए, कुछ अपडेट निकल के आए टोनी फर्गसन की तरफ से या कहीं और से कि क्या हुआ उस फाइट के अंदर, कैसे वो फील कर रहे हैं और कैसे उनका राइट आर्म है जो कि मेरे हिसाब से इंजर्ड था राउंड 1 के बाद। और उन्होंने खुद ही एक बहुत ही डिटेल्ड इंस्टाग्राम पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने बताया कि कैसा वो फील कर रहे हैं, क्या हुआ उस फाइट में, और इन जर्नल की अब मतलब नेक्स्ट उनके लिए क्या है, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये जो आप देख रहे हैं जो फोटो है, ये वो यूज़ कर रहे हैं ड्राई कपिंग, जो कि यूज़ करते हैं एथलीट्स और फाइटर्स पोस्ट ट्रेनिंग या फाइट रिकवरी के लिए। और उन्होंने साथ में बहुत सारी और पिक्स डाली कि वो क्या खा रहे हैं पोस्ट रिकवरी के लिए, कैसा वो फील कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये शायद उनके उनके डॉगी की फ़ोटो है। बट मेन थिंग इज़ जो उन्होंने बताया इस पूरी पोस्ट में कि व्हाट हैपन इन द फाइट और क्यों हुआ और क्या उनके लिए नेक्स्ट है। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट इस परफॉर्मेंस। तो उन्होंने बताया इस पोस्ट के अंदर कि वो जानते हैं उन्होंने ढंग से डिफेंड नहीं किया, जो अटैक करते चार्ल्स ओलिवेरा वो उसको ढंग से डिफेंड नहीं कर पाए। और ऐसा इसलिए बिकॉज ही फेल्ट फ्लैट, ये उनके वर्ड्स हैं। फेल्ट फ्लैट मीन्स जो वो करते थे फील नॉर्मली एक एक एनर्जी, रश ऑफ एनर्जी, एक एक एक्साइटमेंट, या फिर के एक वार्म अप जो वो करते थे वो ढंग से वो कर नहीं पाए। और इसीलिए अगर आपने देखा हो कि मैंने जो पोल किया था मैंने इस फाइट से एक रात पहले कि कौन जीतेगा ये फाइट, मैंने रात में कमेंट डाली थी कि टोनी फर्गसन स्लो स्टार्ट करते हैं और ये 3 राउंड फाइट है। ये मैंने इसलिए की थी कमेंट क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर टोनी फर्गसन नॉर्मली जो करते हैं वो बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं और राउंड 2 और 3 के बाद वो पिक करते हैं। अगर चार्ल्स ओलिवेरा जो कि यंग एनर्जेटिक हैं वो स्टार्ट करते हैं फास्ट, उनके लिए इशू होगा ये फाइट जीतना। और वही हुआ। तो उन्होंने बताया टोनी फर्गसन ने इस पोस्ट में कि वो जानते हैं कि उन्होंने ढंग से डिफेंड नहीं किया, और ऐसा इसलिए बिकॉज दे वॉज नो प्रॉपर वार्म अप। जब वो होटल पहुँचे और वो जो पूरा वो ट्रैवल था होटल से लेके अपना जहाँ पे मैच हो रहा था रिंग के अंदर, एपेक्स के अंदर, तो वो जो ड्यूरेशन थी और जो वो टाइम था जो उन्हें स्पेंड किया पीछे बैक स्टेज पे, उन्होंने ढंग से वार्म अप नहीं कर पाए या नहीं हो पाए। अब ऐसा क्यों, उन्होंने बताया कि प्री कोविड बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि होती थी और वो अब नहीं है अवेलेबल। मे बी इट कैन बी टीममेट्स, इट कैन बी सम इक्विपमेंट, कुछ भी हो सकता है, वो उन्होंने इसे बताया नहीं। बट प्रॉपर वार्म अप वो नहीं कर पाए और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, जो कि एक इशू होता है। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं जो कि एक फाइट से पहले एक प्रॉपर राउंड खेलते हैं, एक 5 मिनट राउंड खेलते हैं अपनी टीममेट के साथ, ताकि वो फिजिकली और मेंटली रेडी हो जाएं उस फाइट के लिए। तो ये एक इशू हो सकता है। और उन्होंने बताया कि उनका जो आर्म है बिल्कुल सही है फाइट के बाद मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने उनका जो आर्म है, राइट आर्म है, वो उन्होंने कुछ खास यूज़ नहीं किया राउंड 1 के बाद। तो मेरा शायद ये था कि शायद कुछ वहाँ पे ज़बरदस्त इंजरी है और इसलिए उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बट वो कह रहे हैं कि फ़ाइट के बाद चेक किया यूएफसी के लोगों ने कि वो फाइट की बिल्कुल आर्म ठीक है, ऑल गुड। और मेन थिंग इज़ कि जो टाइम होता है प्री फाइट टाइम मैनेजमेंट, उसको ढंग से वो मैनेज नहीं कर पाए और ही डिड नॉट फील दैट एग्रेसिवनेस जो कि वो फील करते थे। अब ये उनके वर्ड्स हैं। और जब करते हैं बात कि इज़ रिटायर्ड, सो ही सेड कि नो, मैं बहुत दूर हूँ टू बीइंग रिटायर्ड और वापस आऊँगा। उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, वो जानते हैं कि वो भी बहुत दूर हैं इस चीज़ से, एंड डेफिनेटली ही विल कम बैक बेटर, ही विल लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। और वो चाहेंगे तब आएँ तब फैंस भी अवेलेबल हों उनको देखने के लिए। तो ओवरऑल एक बहुत ही एक पॉजिटिव पोस्ट टोनी फर्गसन के खुद उन्होंने जो दी है, ये बहुत अच्छी बात है। वो चुप नहीं रहे हैं, वो चुप नहीं बैठ रहे हैं कि नहीं मुझे मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत दुखी हूँ। वो फेस कर रहे हैं रियलिटी को और वो बता रहे हैं कि क्या हुआ, जो कि एक इशू हो सकता है। ऐसा कई बार हो सकता है कि फाइटर्स ढंग से नहीं वार्म अप नहीं कर पाते, या मे बी वो मेंटली वहाँ पे नहीं है उस टाइम पे, और इट कैन बी रीज़न। तो डेफिनेटली यहाँ पे आई फील हैप्पी कि अगर टोनी फर्गसन खुद ही ये कह रहे हैं बजाय वो कुछ एक्सक्यूज, मतलब इट्स नॉट ए एक्सक्यूज़, इट्स ए रीज़न। वो खुद कह रहे हैं कि बार बार पोस्ट में कि नो एक्सक्यूज़, मुझे ऐसा करना चाहिए था, आई शुड हैव बीन रेडी, ढंग से मुझे वहाँ करना चाहिए था बट मैं नहीं कर पाया, वट एवर। तो ओवरऑल ही नोज़ क्या हुआ, वो डिफेंड नहीं कर पाए, ढंग से वार्म अप नहीं कर पाए, और ही डिड नॉट फील राइट, जो कि होता है कई बार फाइट में। हमने कई बार देखा है कि इवन चैम्पियंस कई बार बोलते हैं कि आफ्टर फाइट की आई डिड नॉट फील राइट, मैं वहाँ पे नहीं था मेंटली फिजिकली, और ऐसा पॉसिबल है। बट ओवरऑल आई एम हैप्पी कि वो एटलीस्ट कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो जो मुझे लगता है, और शायद मैंने वो बताई थी कुछ कमेंट्स में भी, कि उनके पास कोई एक हेड कोच नहीं है।
नॉर्मली अगर बात करें कोई भी एक अच्छा फाइटर हो, हबीब, कॉनर, अडेसानिया, जॉन जोन्स, कोई भी, वो सब बिलोंग करते हैं एक बहुत बड़े, या नॉट बड़े तो एटलीस्ट एक वेल एस्टेब्लिश्ड जिम के, वो जिम को बिलोंग करते हैं। एक कोच होता है। जॉन जोन्स बिलोंग करते हैं जैक्सन एंड विल्स, कॉनर बिलोंग करते हैं एसबीजी आयरलैंड, हबीब बिलोंग करते हैं AKA, और हमारे बहुत सारे, एवरी फाइटर बिलोंग्स टू ए प्रॉपर नोन कैंप। हम जानते हैं उनका कोच कौन है, हम जानते हैं कौन है कोच कॉनर का, जॉन कैवना। हम जानते हैं कोच कौन है हबीब का, जाविर मेंडिस। हम जानते हैं कौन कोच है सबका। लेकिन अगर ये जब टोनी फर्गसन खुद कह रहे थे अपने इंटरव्यूज़ में, मुझसे पूछो कौन है मेरा कोच, कोई नहीं, मैं खुद मेरा कोच हूँ। वो इस बात की एक बड़ा ही मान रहे थे कि मैं खुद का कोच हूँ। मैं मानता हूँ कि वो इस लेवल पे हैं कि इस टाइम पे शायद उनको कोई एक ऐसा बड़ा नाम नहीं चाहिए, कोई बड़ा जिम नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट एक कोच, एक ऐसा बंदा जो कि हर रोज़ 10-20-30 फाइटर को देखता है, उनसे डील करता है और जानता है कि क्या इशू होते हैं फाइट कैंप में, क्या इशू होते हैं, कैसे करना है प्लान इस फाइट के लिए। क्यों वो एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं ड्यूटी अपने ऊपर कि मैं खुद का ट्रेनिंग कैंप बनाऊंगा, खुद का अपना मैं पूरा ट्रेनिंग मैं अपने अकॉर्डिंग देखूंगा कैसे होती है, आई विल डिज़ाइन माई सेल्फ। क्यों वो एक एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हैं? क्यों नहीं वो फोकस कर रहे बस फाइट के ऊपर? इवन अगर वो कोई हेड कोच होता भी, और ऐसा होता जनरली है कि एक हेड कोच काम करता है फाइटर के साथ मिलके कि क्या है आपकी स्ट्रेंथ, क्या है आपकी वीकनेस, और कैसे हम प्लान करें आपका पूरा फाइट कैंप। ऐसा कभी नहीं होता कि ये कोई एक टाइम टेबल जो दे दिया कोच ने, ये टाइम टेबल आपका है, इसे फॉलो करो भैया। नहीं, कोच विल ऑलवेज वर्क विद द एथलीट, नोइंग कि क्या उसका प्लान है, क्या कहाँ पे वो फील कर रहा है मेंटली और फिजिकली, क्या उसके पास चैलेंजेस हैं, और कौन से उसका ओपोनेंट है, उसके पास क्या वीकनेस है, क्या क्या स्ट्रेंथ है, और मिलके पूरी टीम करती है डिसाइड। एक वीडियो आई थी हबीब की 2-3 दिन पहले, जिसमें उनका जो वेट कट है वो दिखाया गया था कि हबीब बिल्कुल बेहाल हैं, बहुत वीक फील कर रहे हैं, और उनके टीममेट्स उनको उठा रहे हैं। उनके पास उनके कज़न्स हैं, जो भी हैं लोग हैं। एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है एक फ़ाइटर के लिए, अगर वो टॉप पे जाना चाहता है, चाहे कोई भी वो हो। और इसीलिए हमारे पास सारे जो बड़े एथलीट्स हैं, फाइटर्स, उनके पास एक बहुत तगड़ा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट सिस्टम है, फ्रेंड्स का, टीममेट्स का और कोचेस का। एक और ऐसा फाइटर जिसके पास अभी कोच नहीं है, और वो है माइक पेरी। उनके पास कोई कोच नहीं है, कोई जिम नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो ये असर करता है। आपके पास एक ऐसा एक सिस्टम हो जिम का और कोच का। कितने सारे हमारे पास जिम हैं, वो इसलिए फेमस इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम रेडी है आपके लिए, तो क्यों ना उसका यूज़ करें। कोई भी जिम, अमेरिका में कोई भी जिम बहुत लकी होगा टोनी फर्गसन को लेने के लिए, और वो चाहें तो कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी कहीं भी जा सकते हैं वो। बट ये उनकी मेंटेलिटी है कि वो सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने आप अभी प्लान माई एंटायर थिंग, मैं अपने आप करूँगा प्लान, अपना सारा सही डाइट, सारी ट्रेनिंग, सारा सब कुछ। बट मेरे अकॉर्डिंग ये एक एक्स्ट्रा हेडेक है। बट अगेन ये मेरी सोच है, मे बी शायद वो उनके लिए ये बेटर हो, हु नोस। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा अपडेट, जो एक पोस्ट दी टोनी फर्गसन ने अपने बारे में कि वो इज़ फीलिंग गुड, ही नोज ही विल कम बैक। अभी वो जानते हैं एक फाइट में क्या गलत हुआ, वापस आएंगे, वो खेलेंगे, और जो कि एक अच्छी बात है। आई थिंक एटलीस्ट 2 फाइट और मैं करूँगा एक्सपेक्ट टोनी फर्गसन से, इससे पहले कि कुछ वैसा कुछ डिसीजन ले। और कोई भी फाइटर हार के बाद कभी नहीं कहेगा कि मैं जा रहा हूँ MMA छोड़ के। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।